अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा जो है सर टांगों में दे के ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। यस, ये है प्लेयर। मैंने कहा था क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने। अच्छी बैटिंग की है तिलक वर्मा ने, क्या मजा आया बैटिंग देखने का प्रेशर में आके। इतना बड़ा इवेंट आप खेल, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली चले गए, शुभमन गिल आ गए उनको रिप्लेस करने के लिए, रोहित शर्मा गए तो अभिषेक शर्मा आ गए, अभी तिलक वर्मा का जो जौहर है वो अभी तक आपने देखा, ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। तो ये दोनों प्लेयर अगर अभिषेक और शुभमन की बात करें तो ये कैसे एक जोड़ी बनेगी इन फ्यूचर। T20 की बात करेंगे तो ये एक ऐसी जोड़ी बन जाएगी जो बहुत ज्यादा तंग करेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम को। इंडिया ने बैंड बजाई है, पहले बच्चों ने मारा, आज बाप ने मारा आगे। यार ऑस्ट्रेलिया वालों की औकात जो है ना आज इंडिया ने साबित कर दिया। लेकिन वो इंडिया की मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाती थी। ये इंडिया की मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर अर्ली ब्रेक थ्रू ले भी लिया ना, नीचे उनके कुआड़े बैठे हैं सारे। उन्होंने अपना फॉर्मेट बिल्कुल तब्दील कर दिया। मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छा, उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा को अंडरस्टैंड किया। पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी बिल्कुल, तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई है। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी भी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। फिर आप देखें कि बिल्कुल ही ना मेरे ख्याल से डोमिनेट कर दिया। अर्शदीप इज अमेजिंग, ही इज अ विकेट टेकर। अर्शदीप, अब आई डोंट नो क्यों उसको पिछले मैच में बाहर बिठाया था, समझ में तो नहीं आती बात कि उसको क्यों ये बीच में बिठा देते हैं। हालांकि इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दिखाता है, उसकी विकेटें भी सबसे ज्यादा होगी इंडिया की तरफ से खेलते हुए। T20 आज में उसने विकेटें भी इतनी लाजवाब, बेहतरीन, शानदार उसने विकेटें ली हुई हैं, तो उसको क्यों ये बाहर बिठा देते हैं। अर्शदीप सिंह ने शुरू के 2 ओवर में डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ बता दिया कि भाई मैं बेंच पे बैठने वाला बॉलर नहीं हूं, मुझे बेंच पे मत बैठाइए। हर्षित राणा का इतना आपको शौक है तो दूसरों के नंबरों पे खिलाते रहिए, मुझे आप नॉर्मली वही रखिए। क्योंकि इस बार जसप्रीत बुमराह भी अभी वो फ्लो में नहीं नजर आ रहा जो जसप्रीत बुमराह की एक कमांड है। अब आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वर्कलोड है, फटीग्ड है, आउट ऑफ फॉर्म है, बट जसप्रीत बुमराह इज नॉट बुमराइंग। जिस तरह बुमराह को हम सब जानते हैं, वो बुमराह की वाली आपको आउटपुट नहीं दिख रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अर्शदीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैट ट्रैक पे आपकी बॉलिंग क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स टेस्ट होती हैं, और इसमें सबसे पहले नाम अर्शदीप सिंह का। देखिए अभी यंग ये बॉलर हैं, मगर पोटेंशियल बेनतहा है, और बुमराह के होते हुए एक तो ये क्राफ्ट सीख भी रहे हैं मगर उनसे दब नहीं रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है उनके लिए कि अपने आप को बैक करें और साबित करें कि वो एट पार है बुमराह के, इफ नॉट बेटर देन बुमराह। सो ये एक तरह से चैलेंज करना अर्शदीप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर दुनिया के बेस्ट बॉलर के साथ ये कंपीट करेंगे तो इनकी अपनी बॉलिंग जो है वो यहाँ से आसमान छू जाएगी। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ये चीज़ देखे कैसे पाक मीडिया रो रहा है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए। बैटिंग देख के मिस्टर सिक्सर छक्के मारने में तो मास्टर है। क्या टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दिल जीत लिया, मेला लूट लिया। मैच कुछ भी हो, मैच का फैसला कुछ भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, कि उस जैसा डेंजरस बैटर इस वक्त टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया अपना वेस्ट इंडीज में बैट्समैनों की इतनी मजेदार बैटिंग नहीं आ रही। आज जो उसने छक्के मारे अच्छा कवर पे, ओए होए 2 छक्के मारे, फिर जो मिड ऑन के ऊपर से लंबा छक्का मारा। देखिए कि शुरू में काफी कंट्रोल में काम रखा हुआ है, 14 गेंदों पे 11 इस तरह का नहीं खेलता ये मिच मार्श, रन तेज करता है। और ये जॉस इंग्लिश 7 गेंदों पे 1, तो शुरू में काफी रन जो है निचोड़ के रखे हुए थे, कंजूसी से रन दिए और आउट भी किए। और उसमें जाहिर है कि अर्शदीप इज अमेजिंग, ही इज अ विकेट टेकर। अर्शदीप, अब आई डोंट नो क्यों उसको पिछले मैच में बाहर बिठाया था, समझ में तो नहीं आती बात कि उसको क्यों ये बीच में बिठा देते हैं। हालांकि इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस दिखाता है, उसकी विकेटें भी सबसे ज्यादा होगी इंडिया की तरफ से खेलते हुए। T20 आज में उसने विकेटें भी इतनी लाजवाब, बेहतरीन, शानदार उसने विकेटें ली हुई हैं, तो उसको क्यों ये बाहर बिठा देते हैं। सो ही वाज अमेजिंग, उसने कमाल किया, ऊपर से विकेट लेके दी और आखिरी ओवर ठीक हो गया। सेकंड लास्ट ओवर में लग गए 2-3 चौके, लेकिन ओवरऑल जो फिगर्स है वो दे आर नॉट बैड। 3 विकेटें हैं बीच में,
और 3 विकेटें जो हैं वो अच्छी खासी, जो 6 गिरी है उसमें से 3 विकेटें वो लेके गया, 35 रन दिए, ठीक है। और रन चूंकि पहले 2 ओवरों में तो कम थे, आखिरी 2 ओवरों में ज्यादा थोड़े रन लग गए, लेकिन 3 खिलाड़ी आउट किए। बुमराह एज ऑलवेज ही इज अमेजिंग, 4 ओवरों में 26 आउट कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरी जो 19वां ओवर था उसमें भी टोटल 6 रन दिए। तो इट शोज द क्वालिटी ऑफ द मैन दैट ही इज अमेजिंग, शानदार है भाई वो बंदा। और दुबे साहब जरा थोड़ा पिट गए हैं। अब वो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो खेले थे एज अ मतलब बॉलर भी बैट्समैन भी, आप जो भी समझे, एशिया कप के फाइनल में। लेकिन एक बात तो है कि दुबे में वो क्लास नहीं है बॉलिंग की जो पांड्या भाई, पांड्या का तो फिर कमाल है। पांड्या वाली जो क्लास है वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। भाई हमें क्रिकेट का कुछ पता है या ये नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन शायद जो हम सिलेक्शन ब्लंडर को हाईलाइट कर रहे थे इंडियन टीम के अंदर, हर्षित राणा ओवर अर्शदीप सिंह नॉट प्लेइंग हिज बेस्ट फॉर्मेट, वो शायद आज साबित हो गया कि देर आयद दुरुस्त आयद, देर हो गई लेकिन फाइनली दुरुस्त आ गए। क्योंकि अभी बहुत टाइम है सीरीज के अंदर, आज तीसरा T20 है, पहला वॉश आउट हुआ पड़ा है, दूसरा इंडिया MCG में हारा। आज होबार्ट में इंडिया ने पहले बॉलिंग भी की, वैसे तो बैटिंग ही कर रहा था, लेकिन काफी बेहतर बैटिंग सरफेस है। लेकिन अर्शदीप सिंह ने शुरू के 2 ओवर में ही डिफरेंस क्रिएट करके यहां बता दिया कि भाई मैं बेंच पे बैठने वाला बॉलर नहीं हूं, मुझे बेंच पे मत बैठाइए। हर्षित राणा का इतना आपको शौक है तो दूसरों के नंबरों पे खिलाते रहिए, मुझे आप नॉर्मली वहीं रखिए। क्योंकि इस बार जसप्रीत बुमराह भी अभी वो फ्लो में नहीं नजर आ रहा जो जसप्रीत बुमराह की एक कमांड है। अब आप मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वर्कलोड है, फटीग्ड है, आउट ऑफ फॉर्म है, बट जसप्रीत बुमराह इज नॉट बुमराइंग। जिस तरह बुमराह को हम सब जानते हैं, वो बुमराह की वाली आपको आउटपुट नहीं दिख रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में अर्शदीप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं समझ रहा था कि अर्शदीप के लिए बेंच पे बैठे रहना, फिर बेंच से उठकर आ जाना और फौरन फिर परफॉर्मेंस दे देना, यार इतना आसान नहीं होता जितना आपके कानों को या आपकी आंखों को दिखता है। आपको लगेगा भाई बॉलर है, क्या हुआ, बेंच पे बैठा हुआ था, फौरन आएगा मैदान में और बॉलिंग करेगा और रोबोट की तरह विकेटें लेना शुरू कर देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आपको जब बेंच पे आप बैठे होते हो, आप भली कितने ही कमाल हो, कितने ही धमाल हो, आपको जब मैदान में आते हो, आप बॉलिंग करते हो, वो 8-10 कदम भाग के अपना रनअप लेते हो, सो आपकी जिस्म गर्म होता है, रिदम में आते आते टाइम लगता है। लेकिन वेल डन ऑन अर्शदीप सिंह यार, टाइम ही नहीं लगा रिदम में आने में, शुरू में ही इसने डैमेज क्रिएट कर दिया। क्योंकि सोचो अगर ट्रेविस हेड का या शुरू में डैमेज क्रिएट ना करता तो वो जो टिम डेविड की आज बैटिंग आई है और टिम डेविड को कोई और मिल जाता अपने साथ, तो ये स्कोर 187 से भी ऊपर होता, जो कि इंडिया को चेस करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और मुझे लगता है इंडिया को हंस खेल के चेस करना चाहिए। लेकिन इंडियन क्रिकेट के अंदर एक वाटरशेड मूवमेंट है आज, और वाटरशेड मूवमेंट किस तरीके से है? देखिए, बॉलिंग अटैक भारत का है, वो सारों ने अपना कहीं ना कहीं किरदार निभाया। कईयों को मार पड़ी, मगर बहुत सौ ने अपनी टाइट बॉलिंग की वजह से और अकलमंदी का सबूत देते हुए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देगा एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर। और ये जो फ्लैट ट्रैक पे आपकी बॉलिंग क्वालिटीज, क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स टेस्ट होती हैं, और इसमें सबसे पहले नाम अर्शदीप सिंह का। देखिए, अभी यंग ये बॉलर हैं, मगर पोटेंशियल बेनतहा है। और बुमराह के होते हुए एक तो ये क्राफ्ट सीख भी रहे हैं, मगर उनसे दब नहीं रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है उनके लिए कि अपने आप को बैक करें और साबित करें कि वो एट पार है बुमराह के, इफ नॉट बेटर देन बुमराह। सो ये एक तरह से चैलेंज करना अर्शदीप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर दुनिया के बेस्ट बॉलर। इंडियंस की टीम को सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि उसने ऑस्ट्रेलिया को जो है इतने बड़े हैवी यानी कि टारगेट था फिर भी हरा दिया। 186 का टारगेट 6 आउट यानी कि हुए थे और बहुत बड़ा ह्यूज टारगेट था। तो इंडियन वाले ने जो है 9 बॉल्स भी बचा दी और 5 विकेट्स भी बच गई, तो इंडियंस वालों ने जीत गया। तो सारा का क्रेडिट जाता है वाशिंगटन सुंदर को। तो इस बॉल पर इस लड़के ने 49 रन बनाया। तिलाक ने भी अच्छा साथ दिया लास्ट में वाशिंगटन का। तो अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की थी, 3 यानी कि उन्होंने आउट किए थे, लेकिन क्रेडिट वही जाता है सुंदर को। तो आज जो है इंडियंस की मेन टीम ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अब सीरीज़ जो हो गई है 1-1 से, क्योंकि एक जो बारिश की वजह से मैच डिले हुआ था, और अब जो सीरीज़ हो रही है 1-1 से। तो क्या ही परफॉर्मेंस दी है इंडियंस वालों ने, कमाल कर दिया। अभिषेक नहीं तो सुंदर नहीं तो तिलक वर्मा, क्रेडिट अच्छा जाता है। 186 बहुत बड़ा टारगेट था और 18 ओवर 3 में आप करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अगले मैच में जो है क्या परफॉर्मेंस होती है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बराबर की कंपटीशंस वाली टीम है,
तो इसमें जो है क्रेडिट वही मैं कहूँगा कि सुंदर को ही जाएगा। इसके अलावा जो है उसने 23 बॉल पर 49 रन बनाया, बहुत बड़ी यानी कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरह उसने खेला है, इस तरह अगर पाकिस्तान में भी आ जाए तो पाकिस्तान की टीम को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। बाकी आप लोगों की क्या ख्याल है कि किस वजह से जो है इंडियंस की टीम मैच जीती है? कीमती राय कमेंट्स में लाजमी बताएं। शुक्रिया।